एस्मा लगाने के बाद जब हमने स्ट्राइक को सस्पेंड करने का फैसला लिया, उसके तुरंत बाद 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का टर्मिनेशन किया गया। यह काम दिल्ली सरकार ने WCD, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलकर किया। हालांकि हमारी स्ट्राइक को बहुत सारी पॉलिटिकल विक्ट्रीज मिली। एक पॉलिटिकल विक्ट्री ये थी कि इन्हें एक ऐसा कानून हमारी स्ट्राइक पर लगाना पड़ा जो आम तौर पर सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर और ऐसी स्ट्राइक्स पर लगाया जाता है जिन स्ट्राइक से सरकार निपट नहीं पाती है, जो तमाम स्ट्रगल्स उनके लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। हमारी स्ट्राइक के तत्काल बाद जो हमारे विभाग के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको हटाया गया। जो डिपार्टमेंट WCD विभाग है, जो उनके जॉइंट डायरेक्टर थे नवलेंद्र कुमार सिंह, उनको हटाया गया। तो पॉलिटिकल विक्ट्रीज तो मिली, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार को मानदेय में वृद्धि भी करनी पड़ी, उसके लिए भी ये मजबूर हुए। लेकिन इन्होंने इलीगल टर्मिनेशन करके ये सोचा कि वो यूनियन को, आंदोलन को लीड करने वाली ताकतों को वो कमजोर कर पाएंगे, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रगल उसके बाद भी चला। ये बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में शासन कर रही है और भाजपा की सरकार जो केंद्र और MCD दोनों में है, ये इन दोनों की मिली भगत की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे मसलों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन वो एक भी ऐसा मसला नहीं होता है जो मजदूरों, कर्मचारियों, कामगारों से जुड़ा हुआ हो। आज पूरे देश के पैमाने पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे केरला में लेफ्ट फ्रंट की सरकार हो, तमिलनाडु में DMK की सरकार हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये तमाम ऐसे मसलों पर केंद्र सरकार से मोर्चा लेते हैं जो इनके हितों की नुमाइंदगी करते हो, ऐसे मसले, या जो पूंजीपतियों के, जिनके की ये तमाम पार्टियां रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके हितों की नुमाइंदगी करते हो, तो तब तो ये उन सारे मसलों पर केंद्र सरकार से टक्कर लेते हैं और संघीय अधिकारों का हवाला देते हैं, संघवाद का, फेडरलिज्म का हवाला देते हैं। लेकिन एक भी ऐसा वर्कर्स का इशू नहीं है, एक भी ऐसा कर्मचारियों का मसला नहीं है जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में कोई 36 का आंकड़ा हो। दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के आंदोलन ने भी, उनकी स्ट्राइक ने भी यह दिखला दिया कि इस मामले में दोनों ही पार्टीज घड़ियाली आंसू बहाने में, पूरी टंकी करने में, ड्रामा करने में एक दूसरे को पछाड़ सकती हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, विजयी कौन होगा इसके बारे में तो हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन बहुत टफ है और इसलिए ये दोनों पार्टीज हमारे निशाने पर हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का बहिष्कार हम लोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारी स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने कुछ वक्त तक थोड़ा बहुत ड्रामा किया था कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को लेकर काफी परेशान हैं, वो उनके हितों को लेकर काफी चिंतित है। लेकिन कुछ सवाल हैं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से और बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे। हर ऐसे मसले पर आप LG के जरिए वो सारे काम करवाते हो जो आपको करवाने होते हैं, जो आपके इंटरेस्ट में होते हैं, लेकिन आपने एक बार भी इलीगल टर्मिनेशन के ऑर्डर्स को रद्द करवाने के लिए LG को क्यों नहीं बोला? क्या 884 आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर, जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है इतने सारे परिवार, क्योंकि इनमें से बहुत सारे सोल ब्रेड विनर्स हैं। इसी बीच हमारे बीच में से ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनको कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके घरों में इतने बुरे हालात हो चुके हैं जो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। तो क्यों बीजेपी ने, और बीजेपी के पास इतनी पावर है कि वो LG को ये कहती कि इन सारे इलीगल टर्मिनेशंस को 1 मिनट में वापस लिया जाए। तमाम ऐसे मसलों पर तो LG अपनी पावर्स दिखाते ही हैं, वो तो कहते हैं कि वो दिल्ली के रियल हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो वो क्यों नहीं इस मसले पर सामने आए? क्यों बीजेपी ने LG के ऑफिस के जरिए आंगनवाड़ी की स्ट्राइक पर एस्मा लगवाया? ये वो सवाल है जिससे कोई भी आज के समय में जो भी कोई जीता जागता इंसान हो, कोई भी आज के दुनिया से वाकिफ हो, वो समझ जाएगा कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज की मिली भगत है। और हम जानते हैं कि
आज पूरे देश में जिस तरीके का सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है,